हे गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप देखेंगे यह है इंडियन ओशन, यह है हमारा प्यारा भारत। और इंडियन ओशन में जो बहुत सारे छोटे देश हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर सेशल्स, उसके अलावा मॉरिशस, फिर मालदीव्स, यहाँ पर श्रीलंका, इन कंट्रीज को कई सदियों के बाद पता लगा है कि जो इनकी स्ट्रैटेजिक पोजीशन है ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि बड़े बड़े देश जैसे कि इंडिया, चाइना, इवन फ्रांस, यूएस, ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स देने को तैयार हैं यहाँ पर पोर्ट के लिए, इनके आइलैंड्स के लिए। और आज के समय ये जो छोटे देश हैं ये पूरा यूज कर रहे हैं इस लीवरेज का मैक्सिमम बेनिफिट उठाने के लिए फ्रॉम द राइवलरी ऑफ इंडिया एंड चाइना। भारत और चीन दोनों आज के समय बिलियंस ऑफ डॉलर्स देने को तैयार हैं इन कंट्रीज को, अगर इन देशों को यहाँ पर एक नेवल बेस मिल जाए। और इस पूरे सिनेरियो में अगर एक देश ने सबसे ज्यादा फायदा उठाया है इंडिया चाइना राइवलरी का तो ये देश है श्रीलंका। श्रीलंका आपको पता होगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट देश है इन द इंडियन ओशन। आबादी है इस देश की 2 करोड़ 20 लाख के आसपास। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के हिसाब से ऑन एवरेज श्रीलंकन्स ज्यादा अच्छी जिंदगी जीते हैं कंपेयर टू इंडियंस। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है यहाँ पे श्रीलंका की रैंक है ए वेरी इंप्रेसिव 72, इंडिया की रैंक है 131। और श्रीलंका आज के समय अपने लोगों पे पैसा इसलिए खर्च पा रहा है क्योंकि इनको ये बात पता है कि जो इनके बंदरगाह है, जो इनके एयरपोर्ट है, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ये चाइना या इंडिया को अपने जो ये एसेट्स हैं ये लीज पर देकर मिलियंस ऑफ डॉलर्स आराम से कमा सकते हैं। अब हाल ही में क्या हुआ कि श्रीलंका ने इंडिया को वादा किया था एक पोर्ट टर्मिनल का, ये श्रीलंका ने अपनी तरफ से कैंसिल कर दिया। अब उसके रिस्पॉन्स में इंडिया ओवरऑल नाराज ना हो जाए इस रीजन में, इन्होंने इंडिया और जापान दोनों को ऑफर किया है ए मैसिव 85% स्टेक ऑफ वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं एक बंदरगाह का पूरा टर्मिनल ही ये भारत और जापान को बेचना चाहते हैं। तो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि ये ऑफर श्रीलंका का क्यों आया है और इसमें इंडिया का लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट क्या हो सकता है। तो काफी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा कि श्रीलंका का नेशनल स्पोर्ट क्या है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, बेसबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल या फिर फुटबॉल। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करो, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। और अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए प्रॉपर्ली प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं unacademy.com पे या फिर अनअकैडमी की ऐप पे, क्लिक ऑन यूपीएससी सीएसई गेट सब्सक्रिप्शन और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं आइकॉनिक या प्लस पैकेज। नाउ 6 मंथ्स का कोर्स भी आप परचेज कर सकते हैं यहाँ पे, मगर ये प्राइस पे मत कर देना। सिंपली यहाँ पर एक कोड यूज करो PD10 और आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट ऑन ऑल द कोर्सेज, 6 मंथ्स कोर्स, 12 मंथ्स कोर्स, 24 मंथ्स कोर्स। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। अब देखो, श्रीलंका इंडियन ओशन में अकेला देश है जो 99 ईयर्स के लिए अपना एक पोर्ट गवा चुका है टू चाइना। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ हम्बनटोटा पोर्ट की। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2019 के जब चुनाव हुए श्रीलंका में, उस वक्त गोटाबया राजापक्सा जो आज के समय प्रेसिडेंट है श्रीलंका में, इन्होंने अपने चुनाव के कैंपेन में बार बार ये बोला कि श्रीलंका की जो प्राइड है, श्रीलंका का जो सम्मान है, ये सबसे ऊपर होगा। जो भी जमीन हमने गवाई है, चाहे हम्बनटोटा हो, कोई और जगह हो, उसको हम वापस लेंगे। और अब श्रीलंका अपनी जमीन, अपने जो एसेट्स हैं, ये गिरवी नहीं रखेगा अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। हुआ इसका बिल्कुल विपरीत है। इन्होंने चाइना के साथ हम्बनटोटा पोर्ट का इशू बिल्कुल भी रेज नहीं किया। और रेस करते भी कैसे? पहली बात तो अगर ये वहां पर रेस करते हैं इशू, तो चाइना कहता कि हमारे पास अभी के लिए 99 ईयर्स की लीज है इसकी। फिर अगर चाइना मान लो कहता भी कि ठीक है, हम ये आपको प्रोवाइड कर देंगे वापस, इसके बदले में हमको बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए। ये अमाउंट श्रीलंका लाता कहाँ से? तो ये पॉसिबल था नहीं। ये आप कह सकते हैं श्रीलंका का एक चुनावी जुमला था। मगर देखो, नेता पे प्रेशर तो आता है। इन्होंने जब हम्बनटोटा पोर्ट का इशू नहीं उठाया तो इनके जो सपोर्टर हैं, जो इनके बाकी जो यहाँ पर वोटर्स हैं, इन्होंने ये कहा कि एटलीस्ट एक काम तो ये कर दो कि जो कोलंबो पोर्ट में जमीन बिक रही है, जो कोलंबो पोर्ट में अब बात चल रही है कि इंडिया और जापान काफी बड़ा एक टर्मिनल है, ये परचेज कर लेंगे, इसको तो रोक दो। यहां पर ये तैयार हो गए। इंटरेस्टिंग बात देखिए, तो जो कोलंबो पोर्ट है, बाय द वे, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पर है कोलंबो पोर्ट, कोलंबो बंदरगाह। ये इसका एक जूम्ड इन मैप है। यहाँ पर ये एरिया को लेकर ना इंडिया और जापान इंटरेस्टेड थे। इंडिया और जापान यहाँ पे चाहते थे कि यहाँ पे इनके पास 49% स्टेक हो। इसका रीजन क्या है? देखो, रीजन ये है कि चाइना को ऑलरेडी यहाँ पर भी स्टेक मिल चुका है। ये दूसरा पोर्ट होता जहाँ पे चाइना का कंट्रोल होता, तो इंडिया चाहता था कि यहाँ पर इंडिया और जापान की भी प्रेजेंस रहे। मगर प्रॉब्लम यहाँ पर यह थी कि श्रीलंका में बहुत सारे लोग विरोध कर रहे थे इस डील का। उनका कहना यह था कि बाहर के लोग आकर हमारी जमीन ले लेंगे। अब प्रॉब्लम यह है यहाँ पर कि जब चाइना ने यहाँ पे जमीन ली, उसका विरोध नहीं हुआ, हम्बनटोटा में विरोध नहीं हुआ। जब इंडिया और जापान एक माइनॉरिटी शेयर ले रहे हैं, 49% माइनॉरिटी हुई, तब भी इसका काफी विरोध हुआ। तो अब जो कुछ लोग यहाँ पे विरोध कर रहे थे, उनके दबाव में आकर
श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने यह कहा कि नहीं, ये जो हमने आपके साथ एक MOU किया था, जी हाँ, इसका एक प्रॉपर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो चुका था, वो साइन करने के बावजूद श्रीलंका ने कहा कि ये डील हम कर रहे हैं कैंसिल। ये जो एरिया आपको चाहिए था ये हम आपको नहीं दे पाएंगे। और ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने इलेक्शन कैंपेन में क्या दिया था कि ये जो पोर्ट का टर्मिनल है ये हम किसी को एक्वायर करने नहीं देंगे। हम्बनटोटा का इशू और है, उसको वापस लाने में बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगेंगे और वहाँ पर लीज का भी इशू है, तो दैट इज आउट ऑफ आवर कंट्रोल। जो अभी के लिए हमारे कंट्रोल में है उसमें हम एक्शन लेंगे। तो ये देखिए हिपोक्रेसी है यहाँ पे, साफ साफ श्रीलंका के लीडर्स को पता है कि इनको ज़्यादा पैसा मिल सकता है फ्रॉम चाइना, तो ये इंडिया को ऑलमोस्ट यहाँ पे पुश कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं इंडिया की पेशेंस को यहाँ पर। और जैसे ही इंडिया के साथ ये MOU कैंसिल किया, श्रीलंका ने करेंसी स्वैप में इंडिया से जो $400 मिलियन लिए थे ये भी इमीडिएटली वापस कर दिए। मगर जो श्रीलंका के लीडर्स हैं इन्होंने क्लेवरली इंडिया और जापान को एक और ऑफर दिया। इन्होंने ये कहा कि देखो अभी के लिए ये तो हम आपको दे नहीं पाएंगे क्योंकि पब्लिक का प्रेशर है, मगर एक फ्यूचर का प्रोजेक्ट है वेस्टर्न टर्मिनल का, पूरे बंदरगाह का एक और पोर्शन हम बनाएंगे। अभी ये बना नहीं है, अभी बनना है, इसको आप बना लो, इंडिया जापान मिलकर इसको आप बना लो और 85% स्टेक मतलब कि कंप्लीट ओनरशिप जो है यहाँ पे ये हम आपको दे देंगे। तो कम भाषा में आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो टर्मिनल ऑलरेडी बना हुआ था ये इन्होंने हमको दिया नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि इंडिया और जापान दोनों अपने पैसे लगाकर बिलियंस ऑफ डॉलर्स यहाँ पे खर्चो, श्रीलंकन्स को जॉब्स दो, यहाँ पे श्रीलंका की जो गवर्नमेंट है उनसे परमिट लो, उसमें ये लोग और पैसा खाएंगे और फिर ये जो नया टर्मिनल है ये बनाकर इसका हम आपको दे देंगे 85% और इससे आप आराम से चाइना पर निगरानी भी रख पाएंगे। तो देखिए ये बहुत ही क्लेवर तरीके से श्रीलंका ने यहाँ पर प्ले किया है इंडिया को अगेंस्ट चाइना। इनको पता है कि इंडिया की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक नीड है कि यहाँ पर इंडिया की प्रेजेंस बनी रहे टू काउंटर चाइना। और श्रीलंका को आप अगर देखो तो इनको कोई परवाह नहीं है कि यहाँ पर चाइना की डोमिनेंस हो, किसकी डोमिनेंस हो, इनको बस चाहिए मैक्सिमम प्रॉफिट, क्योंकि हिपोक्रेसी सामने है। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि देखो जो ये ईस्टर्न टर्मिनल था ना, ये पार्ट ये हम आपको इसलिए नहीं दे पाएंगे क्योंकि इलेक्शन मैनिफेस्टो में लिखा था कि ये हम किसी को देंगे नहीं। हाँ, इलेक्शन मैनिफेस्टो में हमने ये नहीं लिखा कि जो वेस्टर्न टर्मिनल है ये किसी को हम नहीं देंगे, ये तो अभी बनना है, तो ये बना के आप रख लो। तो अगेन इट इज़ वेरी हाई लेवल ऑफ हिपोक्रेसी। और श्रीलंका आने वाले समय में इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके लिए एक बहुत ही बड़ा हेडेक बन के रहेगा, क्योंकि ये देश आज के समय बहुत ज़्यादा डेट में है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस पैंडेमिक। यहाँ पर जो थोड़ा बहुत टूरिज्म होता भी था ये भी काफ़ी हद तक कम हो चुका है। इनकी गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है पहले से भी काफ़ी कम हो गया है। और अब बात यहाँ पे चल रही है IMF की। जी हाँ, श्रीलंका आज के समय सोच रहा है IMF पैकेज की, क्योंकि उसके बिना ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। या तो ये देश लेगा एक IMF पैकेज, नहीं तो आने वाले 5 साल में आप देखोगे द ग्रेट श्रीलंकन सेल, जहां पर ये अपने बहुत सारे पोर्ट्स, जाफना के आसपास पोर्ट है, उसके अलावा इनके जो ईस्टर्न साइड है यहाँ पे बहुत सारे पोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स भी हैं, ये भी ये चाइना को लीज पर दे देंगे, किसी को भी लीज पर दे देंगे फॉर मनी। एक जो सेंस ऑफ सॉवरेनिटी होती है, प्राइड होती है कि हमारे देश की ज़मीन है, हम किसी को क्यों दें, ये ऑलमोस्ट यहाँ पे जा चुकी है। लोग काफ़ी हद तक हिडोनिस्टिक हैं, वो बस बेसिकली ये चाहते हैं कि अभी के लिए जो हमको जॉब्स देगा, जो यहाँ पर अच्छा इंफ्रा बना देगा, सड़कें बना देगा, पोर्ट्स बना देगा, दैट कंट्री इज़ आवर फ्रेंड। तो इंडिया के सामने इसलिए श्रीलंका एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होगा फॉर द कमिंग 5 ईयर्स। देखना ये होगा फॉर द टाइम बीइंग कि इंडिया अभी के लिए ये 85% स्टेक का जो ये ऑफर है ये एक्सेप्ट करता है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है अगर वेस्ट कंटेनर टर्मिनल को इंडिया डेवलप करता है विद जापान तो इंडिया को भी यहाँ पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स पे करने होंगे। हमारा फिस्कल डेफिसिट ऑलरेडी बहुत ब्रॉड हो चुका है, तो क्या हम इसको अफोर्ड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये हमको सोचना होगा। मैं यहाँ पे जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन कि क्या इंडिया को जो 85% स्टेक का ऑफर है ये एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर नहीं। लिखिएगा इसके बारे में कॉमेंट सेक्शन में। और जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था इसका यहाँ पे जो सही आंसर है ये है ऑप्शन सी, वॉलीबॉल। और यहाँ पे आप देख पाएंगे यहाँ पे श्रीलंकन्स हैं, ये वॉलीबॉल खेल रहे हैं, केयरलेस, केयर फ्री, टेंशन भी किस बात की। तो ये है अंत इस वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।